नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों को भी एग्जाम में शब्द देख के कंफ्यूजन होते हैं कि कैसे पहचाने कि ये तत्सम है कि तद्भव है? तो चलिए ये छोटी सी वीडियो आप बस आप लोगों के लिए है, लास्ट तक बने रहिए। हम लोग एक ही वीडियो में कंफ्यूजन दूर कर देंगे ताकि आप लोग एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। ये वर्ण है क, ल, म। ये अलग अलग क्या है वर्ण है। यदि इसको हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएंगे, एक शब्द बन जाएंगे। और सार्थक मतलब होता है जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकले, उसको हम लोग कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर होता है। 4 आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पे, रचना है व्युत्पत्ति के आधार पे, तीसरा है अर्थ के आधार पे और चौथा है प्रयोग के आधार पे। यानी 4 आधार पे न शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। अब पहला हम लोग देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे। अब सबका हम लोग अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे कि अब उत्पत्ति के आधार में कौन से वो आते हैं, रचना के आधार में कौन होते हैं। हम एक एक प्रकार को समझते हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे प्रमुख 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी शब्द या विदेशज शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, पेपर में अक्सर विदेशज शब्द ही देते हैं। देखिए, पहला होता है तत्सम शब्द, यानी उत्पत्ति के आधार पे 4 हो गए। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में जो कि प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और अपनी हिंदी के लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं बिना किसी परिवर्तन के। जैसे अग्नि हो गया, अग्नि ये क्या है? तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का वर्ड है। यदि इसका हम ना तद्भव बनना है तो वो क्या आग हो जाएगा, जो कि हमारी हिंदी में हम लोग यूज करते हैं, तद्भव हो जाएंगे। और तत्सम क्या हो गया इसके? अग्नि। दृश्य हो गया, कि सब क्या है? तत्सम शब्द है। अब तद्भव देखते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी कि संस्कृत भाषा से लिए जाएंगे लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करके और हिंदी में हम लोग यूज करते हैं। जैसे अभी हम बताए थे आप लोगों को, अग्नि है संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है। उसका हम लोग थोड़ा रूप बदल देते हैं, आग, तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। यानी कि संस्कृत वाले शब्द से थोड़ा रूप बदल के आता है, वो होता है। जैसे हस्त मतलब क्या होता है? हाथ। हस्त से क्या बन गया? हस्त संस्कृत का वर्ड है, तत्सम शब्द है। ऐसे थोड़ा सा बदल के हाथ बन गया। ग्राम से बन गया गांव, अग्नि से बन गया आग, दधि, दधि में होता है दही, आम, आम से बन गया आमी। ये क्या है? संस्कृत से ये शब्द लिए जाते हैं। तत्सम शब्द का रूप बदल जाता है थोड़ा तो वो तद्भव कहलाता है। अब देखिए देशज देखते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द स्थानीय भाषा में देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। यानी जो हम लोग के स्थानीय भाषा में बोले जाते हैं और हिंदी में वही यूज हो जाता है, वो क्या होता है? देशज शब्द होता है। जैसे हो गया रोड़ा, बैगन, गाड़ी, चस्का, खिड़की, झटपट, लोटा, पगड़ी, गड़बड़। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये अब दे देगा पगड़ी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पगड़ी अक्सर दे देगा और पूछेगा ये कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं। ठीक है, या दे देगा देशज शब्द इसमें से कौन सा है, उसमें एक पगड़ी ऑप्शन में दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब कोई वर्ड दे देगा दृश्य, इसमें से ये कौन से शब्द है, तो आप सोच के बताइए कौन से शब्द है। तो ये तत्सम शब्द है। चलिए, वैसे ही आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर्प कौन सा शब्द है, सर्प कौन सा शब्द है। ठीक है, अब देखिए विदेशी शब्द, यानी विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। यानी जो शब्द हम लोग किसी अंग्रेजी से लिए हैं या उर्दू से लेकर, फारसी से लेकर और अपने हिंदी में क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। जैसे स्कूल हो गया, स्टेशन हो गया, सब इंग्लिश वर्ड है लेकिन हम लोग अपने हिंदी में यूज करते हैं ना, तो ये हो गए विदेशी शब्द जो कहीं ना कहीं से लिया गया है, प्रयुक्त होता है। जैसे स्टेशन, स्कूल, आदमी, वकील, बाजार, अखबार, आईना। ये वकील, कोर्ट भी हो गया
अदालत भी हो गया, सब क्या है, अदालत भी विदेशी शब्द है। ये बार बार एग्जाम के से में पूछा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम इस वीडियो में देखें, क्या देखें, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे। पहला हम लोग उत्पत्ति के आधार पे पढ़ चुके हैं, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पे शब्द। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक लिए बाय बाय दोस्तों।